16 और 17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। परमेश्वर के योग्य बलिदान क्या है? टूटा हुआ मन। देखिए, परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है, ना मेल बलि चाहता है, लेकिन जब मेरा हृदय टूट जाता है, व्याकुल हो जाता है ना, और जब खुदा के पास जाता है ना, उस चीज को प्रभु क्या करता है? ग्रहण करता है। टूटा और पिसा हुआ मन किसका योग बलिदान है? परमेश्वर का योग बलिदान है। तो प्रभु चाहते हैं कि जब हम खुदा के पास जाए तो मन को तोड़ के टूटा हुआ मन लेकर के जाए, है ना। जब ऐसे करके हम परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? योग बलिदान चाहता है। और परमेश्वर बोलते हैं कि टूटा मन परमेश्वर की योग बलिदान है। क्योंकि प्रभु देखिए, नया नियम में वही बोलता है कि प्रभु हमारे कुछ भी नहीं चाहता है, प्रभु हमारे हृदय को चाहता है। लेकिन हृदय किसके योग होना है? आप किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम आपको मतलब कैसे करेंगे? आप घमंड होकर के उससे बात करेंगे या ऐसे करके, तो वो प्रेम नहीं होता है। एक प्रेम करते तो अपने हृदय को मुझसे लायक बनाते हैं। तो मनुष्य के लिए हम इतना करते हैं तो परमेश्वर के लिए कैसा करना चाहिए? हमारे मन को तोड़ के, हमारे हृदय को, तब हम परमेश्वर को क्या करते हैं? क्योंकि एक वचन लिखा है, मेरे साथ निकालिए, नीति वचन 11 का 1 देखेंगे। 11 का 11 का 1 छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु आप पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। यस, ये परमेश्वर यही मन चाहता है, मतलब छल के साथ नहीं। पूरे बटखरे मतलब जानते हैं, देखो ये किसी को सामान देता है तो मतलब कम देता है ना, वो छल करके देता है ना। तो ऐसा नहीं, जितना आपका पैसा है, जितना 1 केजी तो 1 केजी दीजिए। मतलब पूरी मन से, टूटा हुआ मन लेकर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारे बलिदान को क्या करेगा? परमेश्वर ग्रहण करेगा। तो परमेश्वर यहाँ पर बोलते छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है, और परंतु वो पूरे बटखरे से, मतलब पूरी मन से ना हम खुदा के पास जाते हैं टूटा मन लेके, तो वो क्या होता है ना? परमेश्वर का योग बलिदान होता है। और वो परमेश्वर इसी बलिदान को क्या करता है? प्रसन्न करता है और ग्रहण भी करता है। मेरे साथ एक निकालिए, 2 राजा 5 का 10 पढ़ेंगे। 2 राजा 5 का 10 तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह करा भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। सॉरी, गलत बोल दिया। 2 राजा निकल भेंट देता है ना, 2 राजा। अच्छा हाँ, ठीक, करेक्ट पढ़ा। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह करा भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का तो हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। 16-17 देखेंगे इसके बाद इसी का। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न कर। यस, आमीन। देखिए, आप उसका कोड क्या था मालूम है? उसका कोड क्या था? घमंड का कारण था। क्योंकि जब वो गए थे, मेरे को क्या कहेगा? एलीशा हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जैसे वो बोला यरदन में जाके डुबकी लगा, वो गुस्सा हो गया। तो मेरे यहाँ नहीं था इतना अच्छा नदियाँ, पर्पल नदियाँ, क्या क्या नदियाँ सब बोल रहा था। तो उसके अंदर क्या घमंड था। जब वो उसको, लेकिन उसके दास ने क्या किया? विवश किया। क्या तुमको और दूसरे काम बोलता तो नहीं करता, लेकिन ये तुम बोला तो डुबकी लगा। 1 बार 2 बार नहीं, 7 बार में क्या किया? डुबकी लगाए तो चंगा हो। लेकिन बाद में वो क्या किया? भेंट देने के लिए एलीशा को गिर गया, लेकिन एलीशा उसकी भेंट को क्या किया? ग्रहण नहीं किया। ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि एलीशा नहीं चाहता था कि मैं उस भेंट को, मतलब मैं चंगा किया तो मैं उसके बदले में भेंट लूँ, घमंड का भेंट लूँ या कोड़ का भेंट लूँ। वो नहीं लिया। वो जानता था कि हमको क्या योग्य बलिदान है, क्या हमको लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिया। उसने यहोवा की शपथ खाकर कहा मैं नहीं लूंगा, लेकिन कौन ले लिया? गेज ही लिया। उसका क्या हो गया? कोड़ उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। आपको परमेश्वर क्या है ना, योग बलिदान नहीं चढ़ाएंगे ना, तो परमेश्वर हमारी भेंट को क्या करेगा? ग्रहण नहीं करेगा। एलीशा भी किसका चेला था? किसका दास था? खुदा का दास
पास था, तो वो जानता था ये योग बलिदान है कि नहीं मेरे लिए। वो भेंट को क्या क्या स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको पता था जब तक आप योग बलिदान नहीं देंगे तब तक स्वीकार नहीं किया। जब वो नहीं किया, वो इनकार कर देते। इसी तरह परमेश्वर के पास में हम जाएंगे ना, तो हम योग बलिदान लेकर के नहीं जाएंगे ना, तो परमेश्वर उस भेंट को क्या करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो प्रभु यही चाहते, पीछे हुए मन, टूटा हुआ हृदय लेकर के हमको, तो उसका मन क्या था नहीं था, वो एलिशा जान गया था। इसके लिए एलिशा उसकी एक भी चीज, देखो भेंट लेना गलत नहीं है, क्योंकि तो प्रभु के दास को लोग भेंट देता है, और प्रभु उसको ठहराया भी है कि मतलब तुमको इसी से जीविका चलेगा। जो नौकरी नहीं करता तो किधर भी जाता तो भेंट देता, भेंट लेता है। लेकिन आपको किस मन से, अभी प्रभु के दास के लिए भी है, यदि आपको कोई भेंट दे रहा गलत रीति से कमा के या कुछ पाप करके व्यभिचार करके आपको घूस दे रहा है, तो वो योग बलिदान नहीं है, योग भेंट नहीं है। तो हमको भी जांचना है हम किसका भेंट किस रीति से ले रहे हैं ना। इसी तरह एलिशा कहकर उस भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो जब एलिशा नहीं ग्रहण किया तो हमारा परमेश्वर भी हमारे भेंट को क्या करता, हम योग नहीं चढ़ाते ना, तो ग्रहण नहीं करते। मेरे साथ एक निकालेंगे, ये 51 का 19 देखिए इसका, इसी ये भजन संहिता का 51:19 51 का 19। तब तू धर्म के बलिदानों से तथा सर्वांग पशु के हम बलि से प्रसन्न हो, तब लोग तेरी वेदी पर बैठ चढ़ाएं। हालेलुया। धार्मिकता का बलिदान प्रभु क्या करता है, चढ़ाना चाहता, लेना चाहता है। हमको क्या करना है, परमेश्वर को धार्मिकता की बलिदान चढ़े, जो खुदा हमसे प्रसन्न होगा, और जो खुदा इस भेंट को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। लिखा है कि तब तू धर्म के बलिदान अर्थात सर्वांग पशुओं का होम बलि से प्रसन्न होगा। तो हम पूरी जीवन को, पूरा हृदय को क्या करें, सर्वांग मतलब पहले क्या है ना, पशु को जब बलिदान होता था तो पूरा पशु को प्रभु ग्रहण नहीं करता था, मालूम है, उसका चर्बी और क्या क्या कुछ ग्रहण करता था ना, लहू ग्रहण करता था, बाकी दे देता था। लेकिन प्रभु अब वो नहीं चाहता, प्रभु चाहता पूरा चीज मैं ग्रहण करूँ तेरा, ये नहीं कि कुछ चीज लूँ, मतलब मेरा हृदय, मेरा जीवन पूरी तरीके से प्रभु को लेना चाहता है। इसके लिए जब हम धार्मिकता का बलिदान चढ़ाएंगे ना, तो पूरी रीति से प्रभु आपको क्या करेगा, ग्रहण करेगा आपकी भेंट को। पहले पशु से मतलब कुछ कुछ चुन के प्रभु लेता था, लेकिन आपको प्रभु पूरी रीति से लेना चाहता है। मतलब सर्वांग मतलब सर की बाल से लेके पैर के नाखून तक सब परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए ना, पूरे तरीके। तो ये धार्मिकता का बलिदान क्या करता है, परमेश्वर को चढ़ाना, और तब हम ये चीज हम वेदी पर चढ़ाना अपना जीवन को। इससे क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे साथ एक वचन देखेंगे, इब्रानियों को 13 का निकालेंगे, इब्रानी 13 13 का 15 इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन वोटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जिस होठों से आप क्या कि हम प्रभु का अंगीकार किया, इन्हीं होठ से एक दिन क्या कि अपने लोग अंगीकार किए, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है परमेश्वर है। और यही होठ से प्रभु अब चाहता है कि डेली प्रतिदिन हम क्या करें, इन्हीं होठों से मतलब परमेश्वर का स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा मतलब डेली हम क्या करें, चढ़ाया करें। इस बलिदान को परमेश्वर क्या करेगा, लेगा। इस बलिदान को परमेश्वर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यही बलिदान खुदा को चाहिए। और बोलता है देखिए, पुराने नियम में भी बहुत सारे बलिदान थी, है ना, बहुत सारे बलिदान मतलब पाप बलि, मेल बलि, है ना, होम बलि, अन्न बलि, बहुत सारे बलिदान था। बहुत सारे बलिदान के लिए अलग अलग पशु भी रहते थे, बैल रहते थे, भेड़ रहते थे ना, मेमना रहता था, जो बहुत गरीब है जिसके तो पंडुक रहते थे ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे नियम है, मतलब बलिदान का स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सकते हैं, अपनी धार्मिकता का बलिदान चढ़ा सकते हैं, है ना। तो अभी भी बलिदान बहुत सारी है, जैसे मेल बलिदान तो आत्मिक में भी अभी बहुत हम स्तुति करके प्रभु का बलिदान चढ़ा सकते हैं, हम धन्यवाद करके बलिदान कर सकते हैं, हम प्रार्थना करके अपने जीवन परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, बलिदान चढ़ा सकते हैं ना। ये बलिदान को परमेश्वर क्या करता है, अपने अंगों को बोलता है परमेश्वर के लिए सौंप दो। ये भी एक बलिदान होता है, अपने अंगों को हम पाप के लिए मार करके धार्मिकता के लिए हम परमेश्वर को सौंप देता है। तो ये भी एक क्या है ना, बलिदान है। और यहाँ पे लिखा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखिए भाई बहन, मतलब बलिदान मतलब कलीसिया में जितना भी भाई बहन है ना, सब लोग परमेश्वर के दिया हुआ दान है। और परमेश्वर, अब हम एक भाई से हम नफरत करेंगे, एक भाई से प्रेम करेंगे, बलिदान चलेगा, बलिदान कभी प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकता है। हाँ होता है, हम बहुत सारे लोग हैं, किसी से हमको मन नहीं मिल रहा, ठीक है, बात नहीं कर, कड़वाहट नहीं रखना चाहिए। कड़वाहट मतलब क्या, उसको बुरा होगा तो हम प्रसन्न होता है, अच्छा हुआ उसके साथ, ये चीज़ हमको नहीं रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि सबसे आपको मैं नहीं मिले, ऐसा नहीं, लेकिन कड़वाहट नहीं रखने। मतलब कैन हाबिल का भेंट क्यों नहीं प्रभु ग्रहण किया,
उससे कड़वाहट रखा था, उसकी कड़वाहट रखा, उसको हत्या कर दिया था। मतलब इतना उसके अंदर पाप ये था। तो हमारे अंदर ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आप दो बच्चे, क्या दोनों बच्चे एक जैसा है? सबका दोनों का अलग सब, क्या मैं दोनों को छोड़ देती हूँ? दोनों को प्रेम, एक कलीसिया का अगुआ जो होता है सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करना भी चाहिए, सबको उनको लेके चले, जितना आपसे हो सके सबसे प्रेम करना चाहिए। और तब हम प्रभु को कुछ बलिदान चढ़ाएंगे तो हमारे बलिदान प्रभु ग्रहण करेगा। लेकिन मैं ये बहन से बहुत प्रेम करूंगी, इससे बहुत नफरत करूंगी, अच्छी इसका हुआ तो मैं गवाही दूंगी, चलो अच्छा हुआ उसका हुआ, ये पाप का रहता बुरा नहीं। हम क्या अपने बच्चे को ऐसा गवाही देंगे? अपना सुंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, सत्यम कम रिजल्ट लाया तो मैं इधर बदनामी करूंगी बच्ची को? कभी बोलूंगी आके कि देखो ना मेरा बच्चा बहुत है, सत्यम कम लाया, मैं उसको ढांप दूंगी, मैं किसी कोई सुने नहीं। तो ये है ना, तो ये ऐसा बलिदान मतलब उदारता दिखाना, सबसे भलाई करना। ठीक है, मतलब मेरा भी मन नहीं कभी कभी किसी से मिलेगा या आपका भी नहीं मिलेगा तो ठीक है, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करवाट नहीं करेंगे। मैं तो उसका बुरा हो जाए या उस पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर हम कितना भी बलिदान चढ़ाएंगे ना, वो बलिदान प्रभु क्या करेगा? सबसे बड़ी बात अगुआ, अगुआ को तो सब बच्चे, लेकिन सब प्रकार के लोग आएगा कलीसिया में। एक दारू पीने वाले भी आएगा, एक हत्यारा भी आएगा, लेकिन हमारा भी प्रेम क्या सेम रहना चाहिए उसके लिए। मेरे को जितना हो सके सबके साथ भलाई करना, तब हम भेंट पे जो वेदी पे खड़ा होकर हम धन्यवाद देते ना, प्रभु ग्रहण करेगा। लेकिन मैं करवाट रखे ये बहुत अच्छा, वो बहुत बुरा है ना, हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे ना बलिदान प्रभु का, क्योंकि लिखा है यहाँ पर सब भाइयों के लिए लिखा है, एक भाई के लिए नहीं लिखा, सबके साथ हमको क्या करना, उदारता दिखाना है, सबके साथ हमको भलाई करना, तब परमेश्वर हमारे बलिदान को क्या करेगा? प्रसन्न करेगा। हमारे लिए सब बच्चे बराबर है, हमारे लिए सब भाई बहन बराबर है, सबके लिए हमको क्या करना? प्रेम। जिसको दुख होता है हमको हो सके उसके पास जाना है, उसको हमको सुधी लेना, हमारे जितना है ऐसा भलाई करना हमको नहीं। और उसके लिए हमको क्या करना? उदारता दिखाना है, अपने आप से उसको जाके हमको मिलना है, बात करना है। तब हम आके ना आके इधर पर भेंट चढ़ेंगे तो प्रभु हमारे भेंट को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा। मेरे साथ एक बच्चे निकले, मत्ती का 7 का 12 देखेंगे। 7 सबके साथ ना 12 बोलो। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था भर सब काम की शिक्षा यही है। यस, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे भेंट को प्रभु ग्रहण करे, या कोई मेरे को प्यार दे, हमको भी प्यार उसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि बोलता है जो कुछ तुम मनुष्य से चाहते हो कि तो हमको भी उसके साथ क्या करना? भलाई करना, उसके साथ वैसे ही करना पड़ेगा, तब वो मेरे साथ भी क्या करेगा? प्रेम करेगा। देखिए हम सारे के लोगों की, हम जब हमारा अपना मतलब मेन फैमिली है, वो हमारे साथ कितना बुराई करता है, फिर भी हम माफ कर देते हैं। क्यों माफ कर देते हैं? कि हमारा भाई है, कि हमारा मम्मी है, मेरे पापा है। लेकिन जब हम आत्मिक में कुछ होता है तो हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, और हमारा दूसरा है तो ऐसा नहीं, हमको क्या करना? माफ करना है, और उसको हम माफ करना, उसके साथ भलाई दिखाएंगे, हमारे साथ परमेश्वर भी क्या करेगा? भलाई दिखाएगा। हमको बुराई का विचार नहीं करना है किसी के लिए कि नहीं इसके लिए, अभी देखो हम उस कलीसिया से निकल गए, अब हम उस कलीसिया के लिए ये बुराई का विचार नहीं करना चाहिए, वो कलीसिया कम हो जाए, वो कलीसिया में गड़बड़ हो जाए, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। हमको कलीसिया से नहीं मान मिलेगा, ठीक है, बात नहीं करेंगे, लेकिन उस कलीसिया के बारे में भी उसमें भटका है, इधर आ जाओ, ये हमारे कलीसिया बहुत अच्छा है, नहीं, ये क्या है ना, गलत बात होता है। ये ऐसा प्रेम नहीं करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। जो जिधर है प्रभु उधर सुरक्षित है। मैं उधर के लोगों के भाई बहन से भी बात करती हूँ, लेकिन मैं इधर खड़ा हूँ, गवाही है, मैं किसी को नहीं बोलूँ मेरे चर्च में आओ। अब जिधर वो परमेश्वर में आनंदित रहो, है ना, तो हमको परमेश्वर जब हम ऐसा करेंगे, भलाई के साथ सेवा करेंगे ना, तो हमारी सेवा होता है, नहीं आएगा, प्रभु आपको जिधर प्रभु लेके आए तो आना, प्रभु नहीं लेके आए तो मत आना, है ना, प्रभु लेके आए तभी आना, प्रभु नहीं लेके आए तो नहीं आना, क्योंकि जब तक परमेश्वर आपको कोई नहीं देना, आप जबरदस्ती खींचेंगे, आप एक दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना रखेंगे, बाकी नहीं रख पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर बोलता है हम उसके जैसा हम चाहते हैं, आज हम उसके साथ हम बुरा करेंगे तो मेरे साथ भी बुरा होगा ना। इसके लिए यदि हम आज उसके कलीसिया फोन करके पूछेंगे मेरे पास आओ तो मेरा भी कलीसिया हाल होगा। इसके लिए यदि हम अच्छा चाहेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं जिसके मतलब मैं घर भी जाती हूँ, आप लोग को सबको मालूम है, विजय लक्ष्मी के घर भी जाती हूँ मैं प्रार्थना के लिए, लेकिन मैं एक दिन भी नहीं बोलती हूँ कि मेरे घर तुम आओ, बुलाता है तो इसके पापा को मन भी नहीं करता है, मैं बोलती प्रार्थना के जाना चाहिए ना, लेकिन कभी क्या ना, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ मेरा कलीसिया
कलीसिया के भाई में जो मेरे को परमेश्वर दिया मेरे में स्थिर है, तो मैं दूसरे के लिए वही हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचूंगा मेरा कलीसिया अच्छा है, दूसरे को मैं खींच लूँ, तो ऐसा में परमेश्वर मेरे साथ भर देगा, तो खाली भी हो जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। इसके लिए ना जब सेवा हम कर रहे हैं ना, बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। ये सेवा से और ये भेंट से क्या है ना, खुदा भी प्रसन्न होता है। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे साथ भला हो, मेरे कलीसिया भाई बहन स्थिर है, लेकिन दूसरे को मैं फोन करके डिस्टर्ब कर रही हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, ऐसा करो, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि जैसा तुम दूसरे के साथ करोगे तुम्हारे साथ भी वैसे ही होगा। हमको क्या है ना, हम दूसरे के साथ भी ठीक है निकल गए, लेकिन उसके लिए हमको हो सके तो प्रेयर करेंगे, प्रभु कलीसिया को भी ब्लेस कर, मेरे कलीसिया को ब्लेस कर, और जितना तोड़ना घर में कलीसिया है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक मसीह के जीवन में विपत्ति आती है ना, तो कहीं ना कहीं मसीह को दुख होता है। अब एक बजिंदर पास्टर के जो आत्मिक होगा ना, सबको तकलीफ लगा, भले आपका पास्टर नहीं था, कोई कलीसिया नहीं था, एक मसीह होने के नाते ना तकलीफ पास्टर की तरह बड़ा मिरेकल होता है ना, कहीं हम लोग को प्राउड फील करते हैं, सर ऊंचा बड़े मसीह में ऐसा काम किया। ये होता है। तो जैसे हम उसके लिए आज खुशी होंगे ना, तो मेरे लिए भी कोई खुशी होगा, और वो उसके लिए मजाक उड़ाएंगे ना, ये चीज चमत्कार कुछ नहीं, तो मेरे लिए भी कोई मजाक उड़ाने वाला खड़ा हो जाएगा। तो यही प्रभु इधर बोलता है, यदि दूसरे से तुम जो चाहते हो वही तुम करो। और हम जब दूसरे के बुरा चाहते हैं ना, आके हम बलिदान चढ़ाएंगे, तो ऐसे बलिदान प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होगा। जिसके लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, योग बलिदान चढ़ाना। मेरे साथ एक वचन निकालिए, नीति वचन 24 का 29 निकालिए। 24 का 24 का 29 24 का 29 मत कर, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे उसके साथ करूँगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। ये हालेलुया बोलता मत कर। कभी कभी होता है ना हमारे साथ ऐसा कि मैं भी उसके साथ वैसे कर, हम लोग बोल देते हैं मन से, तो मैं बोलती हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलता ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं बोलती हूँ, वही सब मनुष्य बोलते हैं, आपका बात नहीं, सब मनुष्य मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बोलती हूँ वैसे किया ना, मैं उसके साथ वैसा ही लेकिन परमेश्वर यहाँ पर भजन लिखा, लेकिन वचन सिखा रहा है कि मत कर, कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी उसके साथ करूंगा, उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। नहीं कहना है, मनुष्य कहते हैं, इसके लिए वचन प्रभु हमको दिया ना कि नहीं कहना है। अभी कह रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम से नहीं कहना। नहीं मेरे साथ ऐसा मैं भी बोल देती हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। हाँ कल मेरे को बहुत दुख लगा, मेरे चर्च के लोगों को डिस्टर्ब करा, बुला मैं भी उनके लोगों को उसको क्षमा नहीं कर, लेकिन परमेश्वर ने क्या है ना, ये वचन देता है। नहीं मैं ऐसे बोली, मजाक की हूँ, इतना मेरा काम नहीं पूछेंगे, नहीं जानेंगे तो कैसे सीखेंगे। आप ही का बात नहीं, सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, वही तो बोल रहे हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं। इसके लिए परमेश्वर क्या नहीं वचन हमारे लिए दिया, मेरे लिए भी दिया, आपके लिए, सबके लिए दिया। क्या मनुष्य है ना, हम सब क्या बोल देते हैं, मेरे साथ ऐसा कि मैं भी करूँगी इसके साथ, तो ऐसा बोल देते। लेकिन परमेश्वर पता नहीं, ऐसा दीदी बोलते हैं ना, ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हम भी बोल देते हैं कि नहीं मेरे साथ क्या ना, मेरे कलीसिया के लोगों को बुला, अब मैं भी बोलूँगी आओ मेरे कलीसिया। इतना दिन नहीं बोली, तब बोलूँगी मैं, क्योंकि बहुत लोगों को फोन कर करके मैं देख रही हूँ बुला रहे। ठीक है, अपने मन से कोई जाए तो अच्छी बात है, प्रभु लेके जाए तो, लेकिन किसी को बोल के क्यों डिस्टर्ब करना है। यदि मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, हाँ प्रभु किसी को कोई बंधन में किसी को बांध के नहीं रख सकते ना, सब आजाद है, जिसको जिधर जाने का मन है जा सकता है। फोन करके किसको बुलाना, जो आनी जाती है, जो प्रभु में नहीं जाती उसको नया लोग स्थिर है, उसको हम फोन करके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बड़ा आत्मा के ज्ञान देकर हम खींच रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे भी मन में हुआ कि मैं भी ऐसा ही करूंगी, लेकिन परमेश्वर वचन मेरे लिए भी दिया है कि नहीं ऐसा नहीं हमको करना है, वो करे तो करने दो, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है ना। परमेश्वर बोलता है जो उसके साथ प्रभु उसको देखेगा, लेकिन उसी को पड़ता। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं उधर जो है उसको मैं खींचू के लेके आओ, नहीं जो मेरे साथ वो ऐसा किया तो मैं उसके साथ वैसा। लेकिन ये पवित्र आत्मा को तब हमारे डेट को क्या करेगा, प्रभु ग्रहण करेगा। योग बलिदान यही हुआ कि नहीं मैं बदला लेना मेरा काम तो नहीं है, लेकिन हम मनुष्य कभी ना भूल जाते हैं, अपने स्वभाव में आ जाते, मनुष्य है ना, तो अपने स्वभाव में आ जाते नहीं मेरे साथ क्या तो मैं भी करूंगी। लेकिन परमेश्वर बोलता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जैसा किया उसको करने दीजिए, लेकिन हम उसके साथ वैसा नहीं करेंगे। तो प्रभु आपके एक छोटा सा बलिदान भी चढ़ेंगे ना, तुरंत ग्रहण कर लेगा। एक प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, तुरंत प्रभु उत्तर दे देगा, है ना। परमेश्वर आपको तुरंत आपकी एक एक पुकार को सुनेगा। प्रभु आपकी इस भेंट को क्या करेगा ना, ग्रहण करेगा। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, उपध्याय निकालिए 1:15, एक ही अध्याय उसमें बटन दिख रही है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन
सारे जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसे तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। यस, हालेलुया। यदि हम नहीं करेंगे ना, उसकी बुराई के बदले भी हम बुराई नहीं करेंगे ना, हमारे सिर पर क्या लौटेगा? भलाई लौटेगा, आशीष लौटेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक भेंट को, यदि हम उसके बुराई के बदले में हम बुराई करेंगे ना, तो बोलता है एक दिन आपका किया हुआ बदला क्या है ना, हम ही पर लौटेगा। वो किधर नहीं जाता, घूम फिर के आ जाता है। इसके लिए ना हमको क्या है ना, बुराई नहीं करना बोलते, क्योंकि सारी जाति पर यहोवा का दिन का आना निकट है। जैसे तूने किया वैसे तुझसे भी किया जाएगा। यदि हम मतलब गलत नहीं करेंगे ना, यदि हम कर भी दिए कुछ बोल भी दिए, तो प्रभु से माफी मांग लेंगे ना। लेकिन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर क्या आएगा? प्रभु का आशीष आएगा, प्रभु का करुणा आएगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जितना व्यवहार तेरे ही सिर पर लौट आएगा। तो मैं अच्छा व्यवहार करेंगे ना, तो अच्छा व्यवहार क्या होगा? मेरे सिर पर लौट के आएगा। और यदि हम बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी मेरे सिर पे लौट आएगा। इसके लिए जितना हो सके ना हम क्या करेंगे? अच्छा, एक सिस्टर हमको मतलब कलीसिया में हमको औकात दिखाया था, नहीं बोलना चाहिए चीज, मेरे को औकात, तुम लोग का औकात नहीं है। लेकिन वो तो मेरे को कलीसिया में बोला था, लेकिन उसके घर में जाकर उसको इतना मतलब डिस्टर्ब किया ना, उसको इतना सुनाया। इसके लिए व्यवहार तो लौट के आता है। दूसरा जन सुनाया, दूसरा घर जाके उसको सुनाया, और उसके घर में सब जाना बंद ही कर दिया। कोई नहीं जा रहा है। कोई तो नहीं। यदि आप किसी को एक को घर को उससे भगाएंगे ना, तो आपको 10 भी आए ना आना चाहे ना, सब द्वार बंद कर देगा परमेश्वर। इसके लिए हम अपना व्यवहार को जांचना भी जरूरी है। हम किसको भगा रहे हैं घर से, या किसको हम क्या सुना रहे हैं, सोच समझ कर बोलना भी चाहिए। सोच समझ के बोल, हमारे व्यवहार के अंदर लौट जाता है। अभी फोन करके लोगों को बुला रहे, मेरे घर आओ प्रेयर के, मेरे घर एक भी नहीं जा रहे, एक भी नहीं जा रहे। उसके खुद का आदमी है वो भी नहीं जा रहे, अकेले अभी हो गए। इसके लिए आप यदि व्यवहार करेंगे अच्छा ना, क्या ना, कभी कभी देखो हम सब के बीच में तो मन दुखी होता है, लेकिन दुखी होने के बावजूद भी हम किसी के लिए गलत नहीं, कोई मैं बोली ना, मतलब बात नहीं करेंगे। कभी होता है मन किसी से दुख हो जाता है, हम बात, लेकिन उसके लिए हम गलत नहीं सोच रहे हैं। गलत कि उसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा, अच्छा हुआ मेरे साथ तो संगति अभी नहीं कर रहा है ना, या मेरे साथ बात नहीं कर रहा, अच्छा तो हुआ, भटक गया था, मतलब ये सब नहीं बोलना चाहिए ना। तो आप जैसा मतलब बोलता है हमारे ऊपर भी व्यवहार आएगा। ये मतलब ये अभी जो हम बुरा करके प्रभु को बलिदान चढ़ा रहे ना, एक भी बलिदान ग्रहण नहीं हो रहा है। तो ग्रहण नहीं हो रहा है परमेश्वर की ओर से, तो क्या मिलेगा? आशीष नहीं मिलेगा उस टाइम। तो बोलता है कि वो हमारे ऊपर में क्या होता है, जो करते हैं वही होता है। मेरे साथ एक बच्चा निकालिए, गलाती का 6 का 10 निकालिए। गलाती 6 का 10। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करना, विशेष करके विश्वासी। हालेलुया। ये भलाई करना भी एक क्या है ना, बलिदान है यहोवा के लिए। क्योंकि परमेश्वर के जब राज में आएंगे ना, बोले हम किसको खिलाए, हम किसको भलाई किए, तो प्रभु बोलते हैं छोटे से छोटे लोगों के साथ क्या, मेरे लिए किया। ये सब बलिदान परमेश्वर को ग्रहण लगता है, अच्छा लगता है, सुखदायक सुगंध करके क्या करता है, भाता है। विश्वासी के साथ भलाई करना है। कभी कभी अपना सुख सुधा लोग छोड़ देता है, कोई फोन करते तो हम चले जाते हैं, नहीं उसको जरूरत है हमारा, या कुछ चीज को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, जाने दो उसका हेल्प हो जाएगा ना, हम तो तकलीफ उठाने नहीं चलेगा। ये सब करने से क्या ना, परमेश्वर को क्या है ना, प्रसन्न होता है कि देख दूसरे के भलाई ला दिया, अपना दुख उठा लिया, थोड़ा प्रॉब्लम से लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो दूसरे के साथ, अब विशेष करके यहाँ पर लिखा है विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासी भाइयों के साथ हम क्या करना, भलाई करना चाहिए। हम शरीर में है, हमारे शरीर में एक लिमिटेशन है, लेकिन आत्मा में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक, हम शरीर में उसके लिए नहीं कुछ कर सकते, आत्मा में तो प्रेम हम कर सकते हैं। जब तक प्रभु तो उसको आशीष दे देगा, याकूब की तरह इतना तो बोल सकते हैं ना, मेरे भाई या प्रॉब्लम है, मेरी बहन प्रॉब्लम है, जब तक तू आशीष दे देगा खुदा, मैं तेरे पास बैठी रहूंगी, प्रार्थना करती रहूंगी, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। इसके लिए ये बड़ी भलाई होता है, और खास करके ये बलिदान से हमारा खुदा प्रसन्न, ये योग्य बलिदान होता है। हम विश्वासी भाई बहन के साथ क्या करते हैं, हम भलाई करते हैं, किसी के साथ हम बुराई नहीं करते। हम भलाई करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा, भलाई करेगा, क्योंकि हमारे बलिदान को ग्रहण करेगा, हमारे भेंट को ग्रहण करेगा, तो प्रभु तो रखता नहीं है, वो देता है। जब आपसे लेगा ना तो आपको देगा, और देगा तो बड़ी आशीष को देगा। आप क्या करें, प्रभु को बलिदान चढ़ा रहे, कुछ धन्यवाद का, स्तुति का, किसी को भलाई करके, तो प्रभु बोलता है जो यहोवा के मतलब बच्चे के लिए करते हैं, उधार देता है, और प्रभु उधार किसी को रखता नहीं है, प्रभु लौटाता है 1000 गुना। आप किसी को एक के लिए भलाई करेंगे ना,
और प्रभु आपको क्या करेगा, दूसरे के लिए, आपके लिए भलाई के लिए रास्ता खोल देगा, बहुत बड़ी आशीष देगा परमेश्वर। तो ऐसा हमको करना है। तो परमेश्वर आपको लिए, हमारे लिए यही बलिदान, योग बलिदान चाहता है। हम दूसरे के लिए क्या करना, भलाई करना चाहिए। भलाई करने से खुदा क्या है ना, प्रसन्न रहता है। बच्चे निकालिए, 1 यूहन्ना 3 का 12 निकालिए। 1 यूहन्ना 3 का 12। और प्रेम के समान न बने जो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म थे। हालेलुया। बोलते इसके लिए हमको किसके समान नहीं बना, कैन के समान नहीं बना। भेंट लेके गया और उसके अंदर इतना दुष्ट, इतना अपने भाई के प्रति जलन, उसको हत्या कर दिया। और उसका भाई खराब भी नहीं था, ये नहीं था उसका भाई चोर था, हत्यारा था, इसके लिए मार दिया, इसके लिए उससे जलन करता था। अच्छा था, इसके लिए जलन कर रहा था। मैं बताइए, धर्म में वो चल रहा था, इसके लिए उससे जलन कर रहा था। ठीक है, कोई बुरा करता है, कोई हत्यारा रहता तो उससे क्या हमको गुस्सा चढ़ता था, भाई चलो मतलब नॉर्मल बात है, अरे वो अच्छा काम अच्छे, लेकिन धर्म के काम वो करता था, अच्छा काम करता था। लेकिन इसके लिए कहीं उसके लिए इतना दुष्ट, उसके मतलब उसके मन में जलन था ना, उसको हत्या कर दिया अपना भाई को। और यहाँ तक यहोवा को बोलते क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ, हत्या करके भी झूठ बोल रहा है। मतलब ऐसा, मतलब हत्या करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी अपना भाई को सोचिए। तो इसके अंदर कितना कड़वाहट लेके गया होगा भेंट चढ़ाने के लिए। इसके लिए यहोवा पहले ही बोल दिया, यदि तू भला ना करे, उसको पता था इसके अंदर भलाई का आत्मा है ही नहीं, इसके अंदर कौन सी आत्मा, दुष्टता की आत्मा है। तो ये क्या करने वाला, दुष्ट का ही काम करेगा। तो इसके लिए प्रभु भेंट को ग्रहण नहीं किया। यदि प्रभु भेंट को भी ग्रहण भी कर लेता तो भी वो दुष्ट का काम छोड़ता नहीं। तो प्रभु उसके मन को जांचता है ना, बोल रहे यदि तू भला ना करे। उस टाइम तो वो हत्या नहीं किया था, लेकिन उसके मन में कुछ तो गड़बड़ी चल रहा था, जो खुदा ने जान लिया था पहले से ही। बाद में हत्या किया, लेकिन पहले जब खुदा के पास हो गया तो पहले से खुदा जान गया था, यदि तू भला ना करे तेरा भेंट ग्रहण ना की जाएगी। तो उसको पता था इसके अंदर भलाई का आत्मा काम ही नहीं कर रही है। और उसके बाद वो दिखाई दिया, अपना गुण को प्रकट ही कर दिया। क्या परमेश्वर जो बोला था वो करके दिखाया। और ये भी नहीं कि हाबिल गंदा था, कि हाबिल दुष्ट था, नहीं, धर्म के काम करता था, अच्छा काम करता था, तो इसके लिए उसका भाई मार दिया। तो परमेश्वर इस हाबिल का भेंट को क्या किया, ग्रहण किया। उसके लहू को भी प्रभु न्याय दिया है। बोलते उसके लहू भी बात करता है, प्रभु उसको जीवित रखा है। देखो हत्या तो शरीर में हो गया, लेकिन परमेश्वर उसको जीवित रखा है। लेकिन कैन शरीर में भी भगोड़ा बन गया उसको, लेकिन आत्मा में भी उसका जगह कहाँ मिलेगा, नरक में मिलेगा, जो अपने भाई को हत्या किया, बैर किया। इसके लिए देखिए प्रभु इसके लिए बोलता है ना कि गुस्सा तो करो, शांत हो जाए। मतलब गुस्सा में हमको गलत काम नहीं करना, इतना बैर में अंधा मत हो जाना कि इसका यदि भला हो रहा है और मेरे को पता चले इसका भला हो रहा है, इसको मेरे को नफरत है, इसका भलाई का द्वार में बंद कर दो, उसको जाके ये कर दो कि नहीं इसको मत करो, ये ऐसा चीज। ये सब क्या होता है, दुष्टता का काम होता है। यदि आप इसको भलाई नहीं करके दूसरे से मिल रहा है तो इसके लिए हमको उस रास्ते को क्या है ना, रोकना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने इसका भेंट को ग्रहण किया। यहोवा के ये भी गिरा था कि प्रभु मेरे अंदर जो भी है, लेकिन ये क्या किया, इसका भेंट को ग्रहण किया, इसी को मार दिया। तो तुम्हारा भेंट को ग्रहण किया, इसके लिए मार दिया। बताइए ऐसे इतना दुष्ट के साथ वो ये चढ़ाने के लिए गया। मैंने कहा ना कि मेरे अंदर जो मेरे साथ निकालिए, मलाकी 1 का 14 निकालिए, 1 का 1 का 14। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह साथी था। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए हम मन्नत मांगते प्रभु आपको हम ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, उसके पास अच्छा है चीज, लेकिन फिर भी जो अच्छा नहीं है उसको चढ़ा रहे हैं। तो बोलता है परमेश्वर श्रापित। आपके पास यदि मतलब कुछ मन्नत मांगे, प्रभु मैं 10 रुपया दूंगा, तो आप 5 रुपया नहीं देना, 10 ही रुपया देना। यहाँ पर बोलता है यदि मन्नत करके छली झुंड में नर पशु हो, मतलब अच्छा पशु हो, फिर भी वो मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु, मतलब जो परमेश्वर जो मतलब जिसका काम ये नहीं है या कुछ मतलब जो वर्जित क्या है उसको लाके चढ़ा देता है ना, वो श्रापित है। तो परमेश्वर आपको जो पास जो है ना, जिस चीज के लिए मन्नत मांगे है ना, वही योग चढ़ता परमेश्वर क्या करता है, वो भेंट को ग्रहण करता है। वो योग बलिदान परमेश्वर क्या होता है ना,
ना भाता है, लेकिन मेरे पास है, मन्नत मांगी हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं दे रहे, दूसरा कुछ थोड़ा ला के दे रहे हैं, प्रभु को मतलब खुश कर देंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं खुश होता है। बोलते जो यदि नहीं है तो प्रभु हमारे जानता है, यदि हमारे पास अभी 10 रुपया नहीं है ना तो आपसे ज्यादा मतलब बेहतर खुदा जानता है, नहीं मेरे बच्चे के पास नहीं है कुछ भी, आप उस टाइम 1 रुपया भी चढ़ाएंगे ना तो जो मतलब 1000 रुपया चढ़ेगा ना आपको 1 रुपया का परमेश्वर उसको मतलब योग बलिदान हुआ, लेकिन आपके पास है, मन्नत मांगे है लेकिन फिर भी नहीं चढ़ाए तो बोलता प्रभु श्रापित है। इसके लिए हमारे पास है, हम यदि मन्नत मांगे तो चढ़ाना, नहीं है तो खुदा हमारे जानता है। खुदा किसी को भी ये नहीं बोलता है कि तू कर्जा ला के हमको दे या किसी से हमको लोन लेके दे, नहीं, परमेश्वर ऐसा भेंट नहीं चाहता है। आपको बढ़ती में से आपको देना है परमेश्वर को, आपके पास है जितना उतना ही देना है ना, ऐसा परमेश्वर कभी किसी को दबाव नहीं डालता है। लेकिन है फिर भी वर्जित पशु, हाबिल के कैन के पास था लेकिन तो भी वो कुछ लेके गया था, एक तो पहले मन को शुद्ध नहीं किया था और उसके पास था भी तो भी वो कुछ लेके गया था, लेकिन हाबिल क्या किया था, उत्तम चीज को लेके गया था, तो परमेश्वर उसकी भेंट को क्या क्या ग्रहण किया। मेरे साथ एक निकालेंगे रोमियो का 1:21। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग में बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका बुद्धिमान अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश और मनुष्य और पक्षियों और चपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं को मूर्ख की समानता में बदल डाला। देखिए सबसे बड़ा बलिदान क्या हो गया हम लोगों के लिए, परमेश्वर को हम लोग जान गए ना, परमेश्वर जानने पर भी बोलता है वहाँ पर परमेश्वर की योग धन्यवाद और बलिदान नहीं चढ़ाया। अब हम परमेश्वर को जान गए, आप लोग हम लोग सब भाई बहन, अब परमेश्वर को क्या भाता है ना उसका योग बलिदान अब हमको चढ़ाना। नहीं जानते थे प्रभु को हम कुछ नहीं चढ़ाए या कुछ भी चढ़ाए तो कोई बात नहीं, अब हम वचन को जान गए हैं, परमेश्वर को जान गए। यहाँ पर देखिए परमेश्वर को जानने पर भी वो बोलता है कि परमेश्वर की योग बलिदान नहीं चढ़ाया, उसका मन यहाँ तक निर्बुद्धि हो गया। आज हम परमेश्वर के जान गए ना तो परमेश्वर को जान के उसका योग बलिदान क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, जो वो मन चाहता है, भलाई करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम अपने पूरे मन से प्रभु के पास है, धन्यवाद दे, स्तुति दे। परमेश्वर ये बलिदान को क्या करता है, चाहता है, यही बलिदान को हमको क्या करना, परमेश्वर को कंटिन्यू देना। मेरे साथ लास्ट वचन पढ़ के क्लोज करेंगे, 2 सामुएल 24 2 सामुएल 24 और 25। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दान देकर मैं अपने परमेश्वर यहोवा को एवं बलि नहीं चढ़ाऊंगा। अतः दाऊद ने कल्याण और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ कर होम बलि मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। हालेलुया। बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँगा प्रभु का देश में तुम्हें हम क्या करूँगा प्रभु को नहीं चढ़ा, मैं इसके लिए क्या करूँगा, कीमत दूंगा, दान दूंगा, तब हम अपने परमेश्वर की क्या करेंगे, हम भेंट चढ़ाएंगे। तब उसको 50 क्या लिखा है, 50 शेकेल चांदी दिया। लेकिन वहाँ पर साड़ी, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम प्रॉब्लम है तो हम क्या दूसरे को प्रार्थना करा लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमको खुद को भी क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है ना। खुद ये भेंट को प्रभु क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अपना भी हमको क्या करना, परमेश्वर को देना है। हम दूसरे भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है, तो एक दूसरे से हमको जुड़ के भी रहे, लेकिन उस टाइम हमको भी प्रार्थना करना है। तो इसके लिए वो बोलता है कि तेरा फ्री में मैं नहीं लूंगा, मैं जाके नहीं, मैं उसके लिए क्या करूंगा, दाम चुकाऊंगा। और उसके बाद उसके प्रभु ने क्या किया, होम बलि को ग्रहण भी किया और उसकी विनती भी सुना, वहाँ की महामारी को भी दूर किया। आप कितना भी रिक्वेस्ट सबको दे दीजिए, लेकिन खुद भी जब घुटना में टेकाइए ना तो देखिए परमेश्वर बड़ा काम करता है, बड़ा मिरेकल करता है। सेहत में आपको आप दूसरा प्रार्थना कि आपको मिल गया, ठीक अच्छा लगता है, लेकिन खुद जब प्रार्थना करता है प्रभु सुनता है ना, उसको आनंद ही अलग लगता है कि प्रभु मेरा प्रार्थना सुना, मेरे को मतलब आशीष दिया। तो प्रभु ये भी भेंट चाहता है कि तू सबसे जुड़े रह, सबको प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे, लेकिन एक घुटना को भी क्या कर, मेरे सामने टिका और मेरे से तुम प्रार्थना कर, तो परमेश्वर आपकी विनती को भी सुनेगा। और जितना भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर महामारी था उस टाइम, लेकिन आपके जीवन में किसी की भी प्रार्थना करे तो जो भी प्रॉब्लम है प्रभु क्या करेगा, दूर करेगा। और कभी क्या करते हैं ना, मेहनत कुछ भी नहीं किए, लेकिन कोई प्रार्थना क्या सुन लिया तो उस चीज को इतना हम वैल्यू नहीं रहता, लेकिन खुद से प्रार्थना करके कभी कभी हम कुछ बातों के लिए रात भर जागते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन उसका जब रिजल्ट मिलता है तो इतना आनंद मिलता है। क्या करता है, परमेश्वर ग्रहण करता है।
अपने आमीन। वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दें। खुदावन का आत्मा बल से बड़ा काम बड़ा करे। लगा तो दे दीजिएगा कागो नहीं है इनके पास बड़ा बड़ा बाइबल अभी तो नहीं है मेरे पास। पुराना वाला है। कंटिन्यू आते